हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम इसका नाम है? इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। देखिए, ये जो चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है और ये क्या हो इजी इस चैप्टर को आप लोग इजीली तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है हम लोग जो पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हैं उससे ही जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो ये ज़्यादा आप लोग को हार्ड नहीं लगने वाला। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका जाके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही के लिए क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें और देखिए एलसीएम ज्ञात करें। इसका मतलब क्वेश्चन में जो बोला गया है, पहले बोला गया एचसीएफ निकालने के लिए, फिर क्या बोला गया, फिर एचसीएफ के द्वारा हमको क्या निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए बोला क्या गया, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या बोला गया? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 96 का निकालते कैसे हम लोग, चलिए इसके बारे में देखते हैं पहले। तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ 96, तो इसको निकालते कैसे हम लोग, जैसे ये आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें निकालेंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से एक मिनट रुक जाइए, ये लिखते हैं। चलिए ये आ गया 96, इसको क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए आपका आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह से फिर इसको आप आ जाएगा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए 1 2 3 4 5 टाइम जो 2 है वो कितना बार आ रहा है, तो मेरा 5 बार आ रहा है। इन 2 बार पावर कितना आ गया, मेरा 5 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, तो देखिए 3 3 कितना आ गया, तो 1 बार आ गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, जिस तरह से हम लोग निकाल लिए अभी 96 का निकाल लिए, उसी तरह से हम निकालेंगे 404 का निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 404 का। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ 404, तो इसको क्या करेंगे पहले, चलिए इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ 202 आएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ 101 आ गया। ठीक, इसका मतलब 2 कितना बार आया, देखिए तो एक बार, 2 बार कितना, 2 आ गया, यानी 2 बार पावर 2 आ गया। यहाँ 101 आया। 101 क्या, एक अभाज्य संख्या नहीं आ गया और इससे डिवाइड होने वाला नहीं है। चलिए इसको लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एचसीएफ एक ऐसी बड़ी संख्या होती है जो 96 को भी डिवाइड करेगा और 404 को भी क्या करेगा, इजीली डिवाइड करेगा। चलिए इसको निकालते कैसे, तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2 जो है इसमें देखिए कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसमें कितनी बार आया है, 5 बार आया है। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 बार आया है, इसमें 2 बार। इसमें क्या लेना है, तो एक कॉमन लेना है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। देखिए यहाँ पे तो 2 तो 5 बार आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना बार है, 2 बार आया हुआ है। यानी 5 बार तो हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर 5 बार लेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा नहीं। यानी क्या लेंगे, तो 2 को 2 बार लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 बार पावर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका और कोई चीज़ कॉमन आ रहा है तो नहीं, तो हम देख रहे हैं कि और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 2 पर पावर 2 है, इसका मतलब क्या, 2 गुना 2। इसका मतलब क्या होता है, 2 गुना 2, तो इसका मतलब क्या आ गया, तो 4 आ गया। तो यानी एचसीएफ क्या हो गया, तो 4। यानी एचसीएफ जो 4 है, 4 एक ऐसे नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और क्या कर सकता है, इसको भी इजीली डिवाइड कर सकता है। चलिए हो गया, हम लोग क्या करें, एचसीएफ देख ले। चलिए अब हम लोग इसी के थ्रू से क्या निकालेंगे, तो इसी के थ्रू से हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, अगर मान लो दो संख्या दिया रहता है और क्या होता है, दोनों संख्या का एलसीएम दिया रहता है, तो क्या होता है, दोनों से सॉरी एचसीएफ और एलसीएम का दिया रहता है, तो कैसे निकालते हैं इसको देखिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, हमको यह क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो ये जो एचसीएफ होगा वो क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे क्या आ जाएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग वही चीज़ करते हैं। देखिए एलसीएम बराबर क्या लिखा, पहली संख्या, पहले से कितना है, तो 96 लिखा, वो लिख दिए। दूसरी कितना, 404 लिखा, तो 404 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए बटे में एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है, तो ये देखिए ये दोनों नंबर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये पहली, ये दूसरी लिख दिया। एचसीएफ कितना था, हम लोग 4 निकाल चुके थे यहाँ पे, तो हम लोग 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ आ जाएगा, तो 4 1 जा 4, इसको 4 से कट करेंगे, यहाँ क्या आएगा, तो 101 आएगा। कितना आएगा, 101 आएगा। अब देखिए यहाँ 96 और यहाँ पे 101, दोनों को यहाँ लिख के क्या कर दिए, इसको गुना कर दिए, तो क्या होगा मेरा, ये
आपका जाके 9696 क्या आ गया इसका आंसर आ गया, यानी 9696 कितना हो गया इसका आंसर आ गया। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए हालांकि हम लोग अगर हमको यहाँ नहीं बोलता कि एचसीएफ ज्ञात करने के बाद एलसीएम ज्ञात करें, तो अगर एलसीएफ का यूज़ हम लोग नहीं करते तो हम लोग ईजिली निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए हम लोग उसके एक क्वेश्चन टाइप जो है आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। देखिए अब अगला क्वेश्चन ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे, देखिए यहाँ बोला गया कि देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए एचसीएफ तो अभी हम लोग को निकालना बताइए। ठीक है, चलिए फिर से हम निकालते हैं, ताकि एक से दो के क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या इजीली हमको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए निकाला हुआ है 510, क्या लिखा हुआ 510। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 3 5 और कितना आ गया 17, कितना आ गया 2 3 5 और 17। और जो 92 है यानी 92 है उसको निकाले तो 2 गुना 2 गुना 23 आ गया, कितना आ गया, यानी 2 गुना 2 गुना 23 आ गया। अब देखिए हम लोग ये अभाज्य गुणनखंड दोनों को निकाल चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए ये एचसीएफ आ गया। देखिए पहले देखिए कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा कॉमन यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे कितना बार है 2 बार। हम क्या बताए थे, कॉमन मतलब ऐसा इतने बार लेंगे कि दोनों माना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक बार आया होगा, यहाँ पर 2 बार आया, यानी हम एक बार लेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बाकी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आने वाला, कोई भी चीज़ जो है कॉमन नहीं आने वाला। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये ले लिए। चलिए देखते हैं आगे। अब क्या लिखा है अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम। देखिए वहाँ पे हमको बोला गया था कि एचसीएफ के द्वारा हमको एलसीएम निकालने के लिए, इसीलिए हम उससे निकाले थे। ठीक है, नहीं तो हम लोग इजीली यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए एचसीएफ के केस में हम लोग क्या देखे थे, एचसीएफ के केस में हम लोग देखे थे कि जो कॉमन आ रहा था, जो कम टाइम से आ रहा था। लेकिन यहाँ एलसीएम में क्या देखेंगे, जो कॉमन तो आएगा लेकिन जो अधिक बार आया होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2 कितना एक बार आया हुआ, यहाँ पर 2 2 बार आया हुआ। सी 2 को 2 बार लिख लिया। ठीक है, और बाकी देखिए और कुछ कॉमन आया हुआ नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो बाकी जो जो बचा हुआ उसको लिख देते। तो देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ क्या है, 3 5 17 बचा हुआ, ये लिख दिया। देखिए 3 5 17 लिख दिया, और देखिए यहाँ पर 23 बचा हुआ था तो आपको 23 को लिख दिया। अब सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 23,460 क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आ गया 23,400 को। देखिए यहाँ 2 से इसको गुना करना, जो आगे 4 इससे गुना करेंगे, 12 को इससे गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आए समझ में। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं और इजीली क्या आएगा समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करना, तो चलिए यहाँ देखिए अब हम लोग बोला गया है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े सेम टू सेम यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, इसमें कुछ अलग नहीं है। चलिए 26 को हम ले सकते हैं 2 गुना 13। ठीक है, और जो 91 है 91 है इसको ले सकते हैं 3 गुना कितना 17। ठीक है, सॉरी 3 गुना 3 गुना सॉरी 7 गुना 13 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, पहले देखिए क्या मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं 13 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, इन दोनों बराबर है। चलिए एक बार लिख दिए, बाकी कोई चीज़ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो कोई आपको आएगा नहीं। इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा मेरा 13 ही इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये एलसीएम देखिए मतलब क्या होता है, देखिए एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, कि एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा जो एलसीएम जो होता है वो एक एलसीएम बड़ा नंबर होता है। वो एलसीएम जो होता है ये 26 से भी डिवाइड होगा और 91 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो हम लोग कॉमन क्या आया था, 13 आया था दोनों में, तो वो लिख दिए। बाकी क्या बचा हुआ 2 यहाँ से 7, इसको भी लिख दिए और इसको भी क्या कर दिए, गुना कर देंगे तो क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा। यानी ये इजीली क्या निकल जाएगा मेरा, तो ये 182 क्या निकल गया मेरा, एलसीएम निकल गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। चलिए अब आ गया, ये देखिए अब क्या करना, देखिए इस तरह से जैसे हम लोग आगे बनाए इसी तरह से कोई बनाना है। यहाँ लिखा है 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालने बोला और एलसीएम। तो देखिए 336 का ये निकाले इतना आ गया, 54 का निकाले ये आ गया। ठीक है, अब जो करना क्या है, तो एचसीएफ देखिए यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया, तो हम लोग के बार लेंगे, 1 बार लेंगे। यहाँ पे 3 एक बार आया है, यहाँ पे 3 3 बार आया, यानी के बार लेंगे तो 1 बार लेंगे। अब इसको वापस गुना कर दीजिए, कितना आ गया 6 आ गया, इजीली हो गया। अब देखिए हम लोग किस तरह लेंगे, इस तरह से एलसीएम आएंगे। एलसीएम देखिए 2 कितना बार आते हैं, 4 बार, यहाँ 1 बार, तो क्या बोले थे ज़्यादा बार लेना है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा और क्या आया था 4 बार,
4 बार लिख दिए। यहाँ पे 3 देखिए 1 बार आया था, यहाँ पे 3 बार आया था, इसको भी 3 बार लिख दिए। यहाँ पे 7 देखिए एक्स्ट्रा का नंबर है, यहाँ पे एक ये नंबर है, ये लिख दिए। इसको सबको गुणा कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, क्या होगा देखिए 324 क्या होगा मेरा इजीली आंसर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए चलिए अब हम लोग ये निकालते हैं। देखिए अब बोला गया 6 और 20 का निकालना है बोला, तो उसी वही विधि से हमको सेम टू निकालना है, यानी एचसीएफ निकाले बोला और एलसीएम। 6 को ले सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 20 को ले सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं। देखिए ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया, तो क्या एलसीएफ में कम वाला केस, तो कम वाला क्या ये और कुछ कॉमन था तो नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, छोड़िए। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम में, तो यहाँ देखिए 1 बार था, यहाँ पर 2 बार था, तो 2 बार लिख दिए। यहाँ देखिए 3 एक एक्स्ट्रा था, एक 5 एक्स्ट्रा था, उसको भी लिख दिए। इसको गुना कर दीजिए तो क्या होगा, ये इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखिए हम लोग अब तक जो पढ़ रहे थे वो 2 नंबर का निकाल रहे थे। ठीक है, अब जो निकालेंगे वो 3-3 नंबर का। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, हम लोग इसी तरीके से इसको भी समझ जाएंगे। तो अगर अगर इसके पहले वाला समझ में आया तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 6 चलिए ठीक, देखिए 6, 72 और 120 का, तो देखिए 6 का निकाल लें यहाँ पे, 72 का निकालें यहाँ पे और 120 का ये निकाल लें। अब क्या करेंगे देखिए, अब आगे एचसीएफ निकालेंगे। ऐसे 2 के बार आते हैं, यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ पे 3 बार, तो हम लोग जानते हैं कम बार, ये आ गया 3, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यानी यहाँ आ गया कम बार आ गया। अब देखिए क्या हो गया, तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6। देखिए किसी का पावर में 1 रहेगा तो वही संख्या आएगा 6 आ गया। अब हम लोग फिर निकालेंगे एलसीएम में, तो एलसीएम यहाँ 1 बार था, यहाँ पे 3 बार था, तो 3 बार जो ज़्यादा बार था वो लिख देंगे। यहाँ देखिए 1 बार था, यहाँ पे 2 बार था, यहाँ पे 1 बार था, यानी क्या 2 बार वाला लिखेंगे। देखिए 2 बार आ गया। यहाँ देखिए 5 एक बार एक्स्ट्रा आया हुआ, इसको लिख दिए। इसको सबको गुना करेंगे, देखिए 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ गया 8 आ गया। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ड्राई कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। चलिए अब देखिए कहाँ तो पढ़े थे, ये देखिए ये 3 बार है, इसके अंदर 8 आ गया, या 2 बार है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ गया, 5 आ गया, इसको गुना कर दीजिए तो ये आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस तरह से देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 9, ये किसका, यानी ये जो 306 है इसका, और जो 557 है इस नंबर का दिया हुआ है, यानी यहाँ पे देखिए एक एचसीएफ दिया हुआ और दोनों संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमको एलसीएम निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं पहले हम लोग। देखिए क्या होता है कि एलसी, एक मिनट चलिए यहाँ देखिए, एक मिनट देखिए, होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है कि ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एचसीएफ फिर एलसीएम का दोनों गुना किए यहाँ पे, फिर देखिए एचसीएफ और ये सब ये चीज़, फिर उतना नहीं देखना आपको, ये जो हम लिखते हैं इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना, तो ये एचसीएफ जो होगा इसके नीचे आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो देखिए आप वहीं पे क्या देखिए, ये देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या बटे क्या होगा एचसीएफ आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, ये जिला आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये एचसीएफ देखिए यहाँ पे, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एचसीएफ लिखा हुआ है ये कितना का, 13 का लिखा हुआ। ठीक है, यानी 13 दिया हुआ किसका, 26 का, और 91 का कितना दिया हुआ, वैसे 13 दिया हुआ, और हमको एलसीएम निकालने बोला गया। ठीक है, तो देखिए वही देखिए, अब देखिए एलसीएम बराबर क्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या बटे क्या हो गया, तो एचसीएफ आ गया। पहली संख्या 26 था मेरा, दूसरी संख्या कितना था 91 था, अब बटे में कितना आ गया, तो 13 आ गया। कितना 13, यानी एचसीएफ दिया हुआ था। अब देखिए 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया, 2 गुना 91, इसको गुना करेंगे कितना आ गया, तो 182, कितना आ गया मेरा 182 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे भी देखिए एचसीएफ दिया कितना, 2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 2 दिया गया, किसका, तो 510 का, और किसमें 92 का, यानी आ गया ये 2 दिया हुआ। अब देखिए हमको यहाँ भी क्या निकालने के लिए बोला गया, यहाँ भी निकालने बोला गया कि एलसीएम निकालने के लिए क्या बोला गया, एलसीएम। तो देखिए वही
एलसीएम बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या बटे क्या आ गया एचसीएफ आ गया, कितना आ गया बटे एचसीएफ आ गया। चलिए इसको हटा देते हैं एक बार। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या बटे क्या हो गया, तो एचसीएफ क्या था 2 था, ये लिख दिया। अब देखिए 2 से कट करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, तो 46 आएगा, कितना आएगा 46 या। अब देखिए 510 और कितना आ गया, जो 46 से गुना कर देंगे तो ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, एचसीएफ दिया दो संख्या का, पहले ये दिया, पहले 336 फिर 54 का दिया हुआ, एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो एलसीएम बराबर वही पहली संख्या दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। पहली संख्या 336, ये 54 आ गया, ये 6 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको कट करेंगे तो कितना होगा, 9 बार में कट हो जाएगा, 6 में कितना, तो 54, 9 आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या होगा, ये आ गया आंसर इजीली आपका। ठीक है, चलिए अब इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि दो संख्याओं का मौसो दिया हुआ है हमको, ठीक है, फिर दो संख्याओं का लॉसो दिया गया है। इनमें से एक संख्या कितना 91 है, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा, लॉसो गुना मौसो बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए एक संख्या कहीं पे हम पहली संख्या भी लिखते हैं, ठीक है, तो हमको निकालने क्या बोला, दूसरी संख्या। तो क्या होगा, ये जो ये है ये क्या इसके नीचे आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, तो लॉसो मौसो बटे एक संख्या आ गया। अब देखिए जो दिया हुआ था 182 लॉसो था, देखिए यहाँ दिया हुआ था। अब मौसो क्या था 13 था, 13 था, दूसरी संख्या सॉरी पहली संख्या क्या था, ये था। इसको कट करेंगे तो देखिए 91 दूनी कितना होता है, तो 182 होता है, यहाँ 2 और यहाँ 13, 13 दूनी कितना हो गया, तो 26 मेरा दूसरी संख्या आ गया। चलिए ये आ गया। अब देखिए इधर क्लियर लिखा हुआ था और आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दो संख्या क्या दिया, का लॉसो दिया 20, मौसो दिया 5। अब बोला इसमें से दूसरी संख्या ये दिया हुआ है, तो क्या निकालने बोला, पहली संख्या। तो देखिए वही लॉसो मौसो और गुना पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए पहली संख्या निकालना है यहाँ पे, तो पहली संख्या क्या होगा, लॉसो गुना मौसो बटे क्या हो गया, तो बटे दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या। अब देखिए लॉसो कितना था 20 था, मौसो क्या था 5 था। अब देखिए दूसरी संख्या 5 था, ये कट हो गया तो कितना आ गया 20 मेरा हो गया, ये हो गया मेरा पहली संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ भी देखते हैं। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है 120, दो संख्या का गुणनफल मतलब क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दिया हुआ है। मौसो भी ये दिया हुआ, हमको निकालना है लॉसो बोला, तो लॉसो बराबर क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे क्या हो गया मौसो। अब दो संख्या का गुणनफल कितना था 120, इसको यहाँ लिख दिए। अब देखिए 2 था तो 2 को नीचे कर दिए, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 60, इसका आंसर इजीली आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए ये आ गया, ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं दो संख्याओं का लॉसो यहाँ दिया हुआ, ठीक है, अगले बार अब मौसो दिया हुआ था। अब देखिए गुणनफल भी दिया हुआ, अब निकालना क्या मौसो, तो मौसो बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो गया मौसो आ गया। अब देखिए ऊपर क्या था, दो संख्या का गुणनफल क्या था 56 था, 56 लिख दिया, लॉसो क्या था 28 था, 28 इसको कट कर देंगे तो कितना आ गया, ये क्या हो गया, तो आपका जगह ये कितना आ गया, तो 2 मेरा इसका आंसर आ गया। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ये डांस क्यों कर रहा है, चलिए चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है, दर्शाइए कि 2 गुना 11 गुना 13 जोड़ एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगा, जिसका गुणनखंड क्या होता है, एक से अधिक होता है, दो से अधिक होता है, एक होता है, क्या होता है खुद ब खुद वो होता है और उससे अधिक होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको लिखा हुआ। अब देखिए एक देखते हैं, यहाँ पे देखिए 13, यहाँ पे देखिए 13 है, तो 13 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ये कॉमन निकाल लेते हैं। 13 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते, क्या बचे मेरा 2 गुना 11 सॉरी 7 गुना 11, तो 7 गुना यहाँ 11 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, तो 13 निकाल, एक बचा हुआ। देखिए यहाँ पे 13 था, 13 में से निकाल चुके तो मेरा एक बचा हुआ। अब देखिए ये 13 निकाल चुके तो यहाँ पे इस तीनों को गुना कर दीजिए आपस में, क्यों गुना में, तो देखिए 7 गुना 11, 11 से 77, 77 गुना 1, 77 आ गया। यहाँ पे क्या एक था, एक जोड़ में प्लस लिखा हुआ तो प्लस लिख दिया। अब देखिए 13 का 13, 77 और एक कितना 78, देखिए ये 78 आ गया। इसका मतलब ये देखिए, इसका मतलब क्या चीज़ है कि यहाँ पे चलिए एक मिनट हो जाइए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अतः एक भाज्य संख्या, क्या बोला एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक छोड़कर अन्य दो गुणनखंड और है। यहाँ क्या देखिए कि एक तो है ही होगा, फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे 13 और 17 भी क्या होगा, ये गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, दो गुणनखंड अन्य भी है, इसका मतलब क्या होगा, तो ये क्या हो गया, एक आपका देखिए भाज्य संख्या। देखिए भाज्य अभाज्य थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। इसे यहाँ लिखा हुआ है, चलिए 5 लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 क्या आएगा, ये 1 से भाग जाएगा और क्या होगा 5 से जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं 10 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं 10,
10 देखिए 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा। देखिए यहाँ पे किसका गुण क्या है? 2 ही है। इसका क्या है? तो 2 से ज़्यादा है। क्या है? 2 से ज़्यादा। चलिए क्या होगा?